शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें गौसे आजम भी कहते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग और वली अल्लाह हो गुजरे हैं। आपकी सारी जिंदगी तबलीग और अशाअत इस्लाम में गुजरी। बेशुमार लोगों ने आपसे रूहानी फैज़ हासिल किया। आज भी दुनिया आपकी तालीमात से फैज़याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जीलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ता था। उस जमाने में गाड़ियां और मोटर कारें न थीं, इसलिए लोग काफिलों की सूरत में पैदल सफर करते थे। चुनांचे आपकी वालिदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफिले के हमराह रवाना कर दिया। सफर पे रवाना होने से पहले आपकी वालिदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशर्फियां गुज़र औकात के लिए दीं। आपकी वालिदा ने ये अशर्फियां आपकी कमीज की तह में सी दीं ताकि महफूज रहें, और चलते वक्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब न जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पर रवाना हो गए। काफिले के लोग डरते डरते सफ़र पर रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खदशा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफिले पर हमला न कर दें, क्योंकि उन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफिले ने अभी सफर की 2 मंजिलें ही तय की थीं कि डाकुओं के एक गिरोह ने रात की तारीकी में उस पर हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफिला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पास आया और कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशर्फियां हैं जो मेरी कमीज की तह में सी हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुजर गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जवाब सुनकर हैरान हुआ और आपको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरानी की इंतहा न रही। आपने अपनी कमीज की तह को खोला तो पूरी 40 अशर्फियां जमीन पर गिर पड़ी। अशर्फियां देखकर सरदार की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उसने आपसे मुखातिब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया, हालांकि तू आसानी से अपनी अशर्फियां बचा सकता था? आपने जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी मां की नसीहत पर अमल किया है। आपकी ये बात सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी मां की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूं कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूं। उसके दिल से गफलत का पर्दा दूर हो गया। उसने तौबा कर ली और काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इस तरह आपकी सच्चाई की बदौलत डाकुओं की इस्लाह हो गई और वे नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारने लगे।